सत्यम परम धीमहि, इस प्रकार से मंगलाचरण में अंतिम वाक्य का उच्चारण करके मानो भगवान वेदव्यास जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये भगवती वेद माता गायत्री के उपासकों का भी इष्ट ग्रंथ है। इसीलिए धीमहि शब्द का प्रयोग यह संकेत करता है कि जैसे वेद माता गायत्री के मंत्र का जप करते समय जो धीमहि शब्द आता है वही धीमहि शब्द यहाँ भी आया, क्योंकि निवेदन करें एक बड़ा विवाद समाज में है। अभी इसके पहले मिर्ज़ापुर में जहाँ कथा थी, मीरजापुर में, वहाँ यज्ञोपवीत का कार्यक्रम था। जो यजमान थे उनके जो पौत्र थे उनका यज्ञोपवीत होना था। प्रायः घरों में जाने पर जो बच्चे होते हैं वो फिर देखा देखी तो करते ही हैं। हमारे तिलक को देख करके अगले दिन उनके घर के जिसका यज्ञोपवीत होना था उस बालक ने भी तिलक हमारे जैसे लगा दिया। तो उनके जो कुल पुरोहित आचार्य आए, उन्होंने डांटते हुए कहा कि अरे तुम तो ब्राह्मण हो, तुम तो त्रिपुंड लगाओगे, गायत्री का जप करोगे, ये दीक्षा लेना और ये सब करना ये तो विप्रेतरों का कर्तव्य है। उनसे तो हमने कुछ नहीं कहा, पर उस व्यक्ति को, उस बालक को एकांत में समझाया कि भागवत जी जैसे ग्रंथ में धीमहि शब्द का प्रयोग यह बताता है कि वेद माता गायत्री के उपासक जो हैं वे भी वैष्णव मंत्रों को ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो गायत्री की उपासना करते हों फिर उसके बाद वे फिर अन्य किसी देवी देवता के मंत्र को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि गायत्री तो ब्राह्मणों का धन है, माता है। अगर कोई ब्राह्मण समय पर यज्ञोपवीत संस्कार से संपन्न नहीं होता है तो भले ही वह कितने मंत्रों का जप करे उसको बहुत दोषी माना गया है। तो कोई कहे कि गायत्री मात्र लेने के बाद फिर कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है, हाँ तो ऐसा भी ठीक है। अगर गायत्री में ही आपको सर्वविध दर्शन हो रहा है, गायत्री को ही आपने उस उच्च पराकाष्ठा पर उसके मंत्र का अनुसंधान अर्थानुसंधान करते करते अगर अनुभव कर लिया है तो आवश्यकता नहीं है। लेकिन गायत्री से दीक्षित होने के बाद ही श्री राम कृष्ण नारायण के मंत्रों से जब वह दीक्षित होता है कोई मनुष्य, वह वैष्णव दीक्षा को जब स्वीकार करता है, लिखा है विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारः कथा श्रवे, ये महात्म का ही श्लोक है। अगर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप सुनने जा रहे हों और वैष्णवी दीक्षा आपने ग्रहण नहीं की तो सुनने का अधिकार आपको प्राप्त नहीं है। हाँ सुनेंगे तो उसका फल तो कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा ही मिलेगा।